बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान इस वक्त ऐसा लगता है कि बहरानिस्तान बना हुआ है और चीदा चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अलग एहतजाज हो रहा है, गवादर में अलग एहतजाज होता रहता है, चमन में जो एहतजाज का सिलसिला है वो भी आप जानते हैं। बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज हो रहा है और जिस किस्म की वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। किसान जो है वो पूरे मुल्क के अंदर सरापा एहतजाज है और उनके एहतजाज का एक नया सिलसिला भी शुरू होने वाला है। जितनी उनकी कमर तोड़ी गई है उस हिसाब से किसान जो है वो आने वाले दिनों में भी एहतजाज करते रहेंगे। इस वक्त जो तस्वीर और मनाजिर हम आज़ाद कश्मीर से देख रहे हैं वो भी काफ़ी तकलीफ़देह हैं और वहाँ पुलिस वाले, आम लोग बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तसादुम चल रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सड़कों पर आग लगी हुई है। फजलुर रहमान और जमात इस्लामी अलग से अपना अपना एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी आइन की बहाली की मुहिम चलाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो बजट आने वाला है पाकिस्तान में अगले महीने, उस बजट के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं उसमें जो तनख्वाहदार तबका है वो वैसे ही पिसने वाला है, उनकी चीखें निकलने वाली हैं और कच्चे के डाकुओं ने वैसे ही नाक में दम किया हुआ है। दहशतगर्दी एक बार फिर पाकिस्तान में सर उठा रही है। बेरोज़गारी और गुर्बत का एक अलग तूफ़ान आया हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ कर्ज़ों में इजाफा और आमदन में कमी होती चली जा रही है। ये मैं एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। बिजली और गैस की कीमतों का बहरान इन सारे बहरानों के अलावा है जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और अभी IMF के जो नई शराइत है उनके मुताबिक इनकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। महंगाई में बदतरीन इजाफे की वजह से चोरी और डकैती की वारदातें रिकॉर्ड सतह पर बढ़ रही हैं। कारोबार लोगों के बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। अगर कुछ सब्सिडीज़ की वजह से कुछ बड़ी कंपनीज़ या बड़ी इंडस्ट्री जो है वो चल रही थी तो वो भी IMF के जो नए मुआहदे आ रहे हैं उनके नतीजे में पिसने वाली है। इंसाफ देने वाले जजेज़ इस वक्त मुल्क में खुद इंसाफ मांग रहे हैं। अवाम में जो सबसे मकबूल लीडर है वो गुज़िश्ता 10 महीनों से बेगुनाह बगैर केसेस के यानी झूठे केसेस के अंदर वो जेल काट रहा है। पुलिस जो है वो मंदिर का घंटा बनी हुई है, जो आता है उसे बजाकर चला जाता है। ऐसे में एक मजबूत अवामी हुकूमत चाहिए जो पाकिस्तान को इन बहरानों से और इन मसाइल से निकाल सके। लेकिन क्या पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी मजबूत अवामी हुकूमत मौजूद है? नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है ना वो फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई एक जाली हुकूमत है। इस हुकूमत के पास ना तो कोई मैंडेट है, ना पब्लिक की सपोर्ट है, ना अवाम की हमायत और ना अवाम का एतमाद है। ये इन सारी चीज़ों से महरूम है। तो मसाइल कैसे हल होंगे? यानी मसाइल हल करने के लिए तो ऐसी हुकूमत चाहिए ना जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट हो, लोग उसके ऊपर एतमाद करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर पहले तफसील से बात कर लेते हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है। 16 अहलकार वहाँ पे अब तक की इत्तला के मुताबिक ज़ख्मी हुए थे कल शाम तक और उसके बाद भी मुजाहरे जारी थे। बहुत बड़ी तादाद में जो मुजाहरीन हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। कुछ ऐसे मनाजिर हमने देखे जो बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ थे। कुछ ऐसे नारे हमने सुने जो हमें नहीं सुनने चाहिए थे, यानी मुझे सुनने में बहुत बुरा लगा। आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जान है। मैं बतौर कश्मीरी हमेशा इससे बहुत खुश होता हूँ और मेरी तो हमेशा ख्वाहिश रहती है कि जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पे भी लोगों को इंसाफ मिले और वहाँ के लोग भी आज़ादी का सांस लें। लेकिन जो हमने मनाजिर आज़ाद कश्मीर में देखे वो इंतहाई तकलीफ़देह हैं और लगातार लोग वहाँ पर अपने मुतालबात के साथ एहतजाज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं या पाकिस्तान की हुकूमत के बहुत करीब हैं, ऐसे सहाफ़ी, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो कुछ भी आज़ाद कश्मीर में हो रहा है ये भारतीय एजेंसियां करवा रही हैं। अब अवामी एहतजाज को भी अगर आप भारतीय एजेंसियों के खाते में डाल देंगे तो फिर तो आप मुज़ाकरात ही नहीं कर सकेंगे, फिर तो आप लोगों के साथ बात ही नहीं कर पाएंगे। रात गए जो मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी सुनने में आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो है वो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वादे कर रहे हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ और जो मुतालबात जायज़ हैं उन्हें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो बड़े उनके मुतालबात हैं, एक तो वो अब वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, काबीना का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बिजली की कीमत हमसे वो वसूल की जाए जितने में बिजली पैदा होती है, हमसे आप मुनाफा ना कमाएं क्योंकि हमारा इलाका है जहाँ से पानी जाता है और जहाँ से बिजली पैदा होती है। अब उनका ये मुतालबा एक है। एक और मुतालबा उनका ये है कि उनको जो सब्सिडाइज्ड
गंदम है वो फराहम की जाए, ये जो बीच में लोग पैसा खा जाते हैं ये सिलसिला बंद किया जाए। फिर और भी उनके काफ़ी सारे मुतालबात हैं, लेकिन जो बड़े मुतालबात हैं वो दो ये हैं। अब आज़ाद कश्मीर के जो मनाजिर हमने देखे, जो तस्वीर हमने देखी, इसमें 60 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, ये अवामी एक्शन कमेटी ने बताया है। और मरकज़ी कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटली में 40 अफराद ज़ख्मी लाए गए हैं, जिनमें से 12 पुलिस एहलकार और 28 मुजाहिरीन हैं। मीरपुर में एक पुलिस अफसर जान की बाजी हार गया, 3 पुलिस एहलकार वहाँ पर ज़ख्मी हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक पूंछ में आज मुजाहिरीन और पुलिस में कोई झड़प नहीं हुई, जबकि अवामी एक्शन कमेटी के ज़राए ने बताया कि 36 अफराद ज़ख्मी हुए और 60 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ आया, उनका मौक़िफ़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त अपोजिशन कर रही है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इसके ऊपर एक मीटिंग भी तलब कर ली है और वो ये चाहते हैं कि बैठ के इस मसले को हल किया जाए। अब पाकिस्तान के जो नेशनल टेलीविजन हैं वो इसको नहीं दिखा रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था कि उनको ये कहा गया कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को रिपोर्ट नहीं करना। इससे ना महरूमी में इजाफा होता है, इससे तकालीफ में इजाफा होता है। जो महरूम तबकात हैं वो जब एहतजाज करते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि मीडिया हमारे एहतजाज को दिखाएगा, उसका असर होगा, हमारे जायज़ मुतालबात माने जाएंगे। लेकिन जब मीडिया एहतजाज को दिखाने से रोक दिया जाता है तो फिर लोगों के अंदर जज्बात भड़कते हैं, महरूमियों का एहसास इससे बढ़ता है। तो इसलिए मीडिया का गला नहीं दबाना चाहिए कभी भी। अब पाकिस्तान का मीडिया बता नहीं पाया उनके मुतालबात, उनके जज्बात, तो उनका ये गिला भी जायज़ है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तेज़ी से फैलती है एहतजाजी मुहिम, मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और रियासती और वफाकी हुकूमतों की पूरी नाकामी है और नाअहली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। साख, सलाहियत और अवामी ताईद से महरूम हुकूमतें मुल्क व कौम के लिए एक वबाल की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने यह कहा, मावराए आइन ताकत के इस्तेमाल और आमराना तर्ज अमल पूरे समाज में कशीदगी और इंतशार का पेश खैमा बन रहे हैं। ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा। उन्होंने कहा कि मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरों में अवाम की राय को ताकत से कुचलने की कोशिशों के बजाय हुकूमतें कानून की रोशनी में मसाइल के हल की तदबीर करती हैं। रियासती हुकूमत लाकानूनियत और तशद्दुद से हालात ख़राब करने की बजाय अवामी एहतजाज के हकीकी मुहर्रिकात का संजीदा तज्ज़िया करे और दानिशमंदाना तर्ज अमल अपनाए। वैसे आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल उर्दू लिखना शुरू हो गए हैं, आसान अल्फाज में आवाम को समझाएं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पूरी तरह इसमें नाकाम हुई है और वफाकी हुकूमत हो या आज़ाद कश्मीर हुकूमत हो, वो सिर्फ तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं। हर चीज़ जो है वो ताकत के बलबूते पर नहीं की जाती, लोगों के साथ बैठकर उनके जायज़ मुतालबात सुनकर उनको हल किया जाता है। लेकिन ये हुकूमत जो है वो पहले ताकत का इस्तेमाल करती है, जब उसमें नाकाम होती है तो फिर बैठने की बात करती है। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं, इनको आपको रिपोर्ट करेंगे। आरिफ अलवी साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं क्योंकि वो सियालकोट के दौरे पर गए थे। इमरान खान से मिलने के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर पाकिस्तान है वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस वक्त तमाम इदारे बंद गली में चले गए हैं, पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियंस हैं, आइन और बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, यानी आइन के अंदर रहते हुए बातचीत करें। सिविलियंस हैं पाकिस्तान के मालिक, इदारे बंद गली में चले गए हैं। सियालकोट में वकला से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमात इसीलिए बनाते हैं कि रास्ते निकलें, जब कोई बंद गली में चला जाए तो मामला तबाही की तरफ जाते हैं। जितनी दहशतगर्द तंजीमें बनती हैं इसलिए बनती हैं जब कोई रास्ता उनको नहीं मिलता। आरिफ अलवी ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस वक्त सारे इदारे बंद गली में चले गए हैं, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि आइन के बगैर कोई रास्ता नहीं है, एतबार ना होने के बावजूद वो कहते हैं कि हमने बात नहीं करनी तो इसके बगैर कोई और हल नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियन है और ज़्यादा तादाद अवाम की है। उन्होंने कहा यह भी ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में हादसाती जमहूरियत है, हादसा हुआ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और जमहूरियत वापस आई। डर है कि फिर कोई हादसा ना हो जाए। झूठ की दीवारों पर मईशत खड़ी नहीं रह सकती। बादशाह गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान ने कुर्बानियां देने और सज़ा पाने वालों के घरों में जाने की मुझे हदायत की है, इसीलिए आरिफ अलवी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के बेगुनाह कारकुनों के घरों में जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये है कि कारकुनों के घरों में जाकर तसल्ली दूं। सदर ने कहा, साबिक सदर ने, कि बेगुनाह कारकुनों को तसल्ली दी है कि ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है। जब सहाफ़ियों ने वहाँ पे उनसे पूछा कि एक तरफ तो आप इसको डिसोन करते हैं, 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं, दूसरी तरफ मुल्ज़िमान के घर पे जा रहे हैं, तो साबिक सदर ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात दिए बगैर वहाँ से रवाना हो गए।
लेकिन एक्चुअली मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये लोग 9 मई में मुलविस नहीं थे, इनको मुलविस ना होने के बावजूद सज़ा दी गई है। दैट इज़ वाई वो वहाँ पे जाते हैं और जाकर जो है वो उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं कि वो सज़ाएँ काट रहे हैं ना करदा गुनाहों की। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं PMLN से इनका ताल्लुक़ है और वो फिर खुल कर आए हैं। उन्होंने कहा जी 7% वोट अगर PTI को मिला है तो शहबाज शरीफ 3% वोट के साथ हुकूमत कैसे कर रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को जेल में भी रखा हुआ है, मुकदमात के फैसले भी नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के स्टेटमेंट हैं, उन्होंने एक और बात की ख़वातीन के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि ख़वातीन ने बाहर निकल कर कभी ऐसी कुर्बानी नहीं दी पाकिस्तान की तारीख़ में जैसी अब दी है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में एक जंग चल रही है, इस जंग में इमरान खान और पाक फ़ौज जीतेगी, ये आरिफ अलवी साहब ने कहा। रऊफ़ हसन साहब ने कहा इस वक्त मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका है, ये कशकोल लेकर भीख मांग रहे हैं, कोई भीख देने को तैयार नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल तारक ने एक आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने की जानिब धकेला जा रहा है। इस वक्त मुल्क के तमाम असासे बराए फ़रोख्त हैं कि मज़ीद 6 महीने मुल्क चल जाए, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आर्मी चीफ जस्टिस कब से बन गए, क्या वो जज है, मुद्दई भी खुद हैं, गवाह भी खुद हैं और मिलिट्री कोर्ट बनाकर सज़ा भी खुद देना चाहते हैं। जावेद हाशमी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 2014 के धरने पर कमीशन बना तो कोई नहीं बचेगा। इमरान खान के जेल जाने की पेशगोई मैंने 2014 में ही कर दी थी। 9 मई PTI को टुकड़े टुकड़े करने का मंसूबा था। एस्टेब्लिशमेंट ने PTI में अपने लोग भी भेज दिए, ये लोग इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। फिर हलीमा दिल शेख ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं करनी तो हमें भी शौक नहीं है। तहरीक लब्बैक का स्टेटमेंट नाज़रीन बड़े लंबे अरसे के बाद आया 9 मई के वाक़यात पे। अल्लामा फारूकुल हसन साहब ने कहा कि 9 मई में चंद पुतले जल जाएं तो आपकी फ़ौज को दर्द हो, मगर फ़लस्तीन में 40,000 शहीद हो जाएं और आपको दर्द ना हो तो मोराल तो गिरेगा। नाज़रीन फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ी अजीब चीज़ इस मरतबा मैंने देखी, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा। यानी ज़ियाउल हक के दौर से मेरी मेमोरी है, मैं छोटा था लेकिन ज़ियाउल हक साहब का दौर मुझे याद है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का दौर आया, नवाज़ शरीफ का, फिर बेनज़ीर का, फिर नवाज़ शरीफ का, फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, काफली की हुकूमत बनी, उसके बाद पीपल्स पार्टी का, फिर नून लीग का, फिर PTI का। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि फ़लस्तीन के लिए एहतजाज पाकिस्तान में कोई जमात कर रही हो और उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हों। यानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मार्च करने पर जमात इस्लामी की क़यादत समेत तलबा और तालिबात के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी जब भी निकलते हैं लोग एहतजाज करने के लिए, चाहे वो किसी भी जमात से हो, PTI से हो, जमात इस्लामी से हो, किसी और जमात से हो, फ़ौरन मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। स्पेशली टारगेट किया जा रहा है साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को, और वो बार बार ये बताते हैं कि 15 लाख महसूर लोग जो हैं गज़ा में, उनको बचाने के लिए गज़ा यकजहती मार्च हम करना चाह रहे हैं और हम जाना चाहते हैं अमरीकी सफारत खाने के सामने तक, और इसमें वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ जैसा इस मरतबा पाकिस्तान में हो रहा है, बदकिस्मती से। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, और ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की शूरा के अंदर ये स्टेटमेंट बताया कि जब वो इमरान खान साहब से मिले तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश क्या थी और उन्होंने क्या कहा। मुझे इमरान खान ने कहा कि अल्लामा साहब, अल्लाह ने हर नेमत दी है, दुआ करें कि अल्लाह शहादत की मौत दे। मैंने इमरान खान को अपने मौके पर डटा हुआ पाया, वो गुलामी पर मौत को तरजीह देता है। इमरान खान को मारने की बातें करने वाले दरहकीकत पाकिस्तान के कत्ल की बातें करते हैं। ये अल्लामा साहब ने बताया कि इमरान खान साहब से उनकी बात हुई है और इमरान खान साहब का एक टेस्ट करवाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहती है कि उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। इसके ज़रा रीज़न आप समझें कि तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है, और कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिनमें मुईद पीरज़ादा साहब जो हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, आजकल पाकिस्तान में नहीं रह पा रहे वो हालात की वजह से। तो मुईद पीरज़ादा साहब ने भी ये फरमाया कि इमरान खान साहब को क्या स्लो पॉइज़न किया जा रहा है, ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा ये सख्त सवाल उठाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ रही है कि इमरान खान के डॉक्टर ने कोई ब्लड टेस्ट लिखे थे तो वो तो 24 से 48 घंटे में हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो टेस्ट नहीं करवाए जा रहे और रुकावट डाली जा रही है। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब के टेस्ट हो ताकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में पता चले कि उनकी इंटरनल कंडीशन कैसी है। वैसे वो एक मजबूत आदमी है, वो बड़ी मुसीबत भी झेल जाते हैं। हमने देखा कि गोलियां लगी, इसके बावजूद वो डट कर खड़े थे और किस तरीके से सामने आ रहे थे। तो ये चीज़ें खौफ दिलाती हैं उनके मुखालिफिन को। खौफ तो इतना है नाज़रीन कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक लाइव कवरेज के दौरान
किसी ने पोस्टर पकड़ा हुआ था इमरान खान साहब का और पीटीआई का झंडा, वो चंद लम्हों के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न पे आया और बाकी टीवी चैनल्स पे एक साथ चल गया वो, तो फौरी तौर पे सारे इश्तिहार पे चले गए, सारे दौड़ गए। इमरान खान का खौफ इतना ज़्यादा तारी है कि फौरी तौर पे चिरागों में रोशनी ना रही और उन्होंने फौरी तौर पे बदल दिया, इश्तिहारात पे चले गए, बंद कर दी ट्रांसमिशन कि इमरान खान साहब की फ़ोटो भी नहीं दिखा सकते, इतना खौफ है इस शख्स का। और तहरीक इंसाफ एक ऐसी अजीब जमात है कि वो अभी तक अदालत से इसके बारे में फ़ैसला नहीं ले पाई कि उनके लीडर को नेशनल टीवी पे दिखाने पर पाबंदी है, ये पाबंदी उठा ली जाए। यानी तहरीक इंसाफ अगर ये चाहे और केसेस को लड़े सही तरीके से और परसू करे इन मामलात को, तो इनका हल निकल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलात में तहरीक इंसाफ कहीं सुस्ती भी करती है। एक आखिरी चीज़ ये है कि नाज़रीन, किसानों ने भी अब धरना देने का ऐलान कर दिया है। जिन बहरानों को मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था, किसान कह रहे हैं जी हम 16 तारीख को आएंगे और धरना देंगे, तो बहरान के बाद बहरान आता चला जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।